चलिए, तो लोकसभा चुनाव में अब प्रदेश की भी बारी है, प्रदेश के नेताओं की भी बारी है कि वो अपने आला कमान, अपने बड़े नेता यानी मोदी और शाह की जोड़ी को अपनी तरफ से कोई तोहफा दें। और यहाँ छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं की मंशा है कि वो देश के प्रधानमंत्री को तीसरी पारी के लिए यानी तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए यहाँ की 11 सीटें जीत कर दें। बिल्कुल, 2023 में जीत का रिटर्न गिफ्ट भी दें। बीजेपी का पूरा संगठन पूरी ताकत से इस लक्ष्य को पाने में जुटा हुआ है। शाह ने शंखनाद कर दिया है और अब पीएम मोदी समेत दिग्गजों के कार्यक्रम भी तय हो रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार प्रदेश से चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे, लेकिन कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। 22 फरवरी गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह प्रदेश का दौरा कर चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। 24 फरवरी को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम दिग्गज नेता दिल्ली जाएंगे। दरअसल पार्टी ने हर लोकसभा सीट पर सर्वे करवाया है, जिसके आधार पर प्रत्याशियों की पहली सूची पर बात होना है। इसके अलावा 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संवाद कर विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ को 34,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वो कई बड़े प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। माना जा रहा है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में चुनाव आचार संहिता लग सकती है। उसके पहले 2023 चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई मैतारी वंदन योजना को 8 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करने आ सकते हैं। साय सरकार के निर्देश पर पूरा तंत्र इसके लिए युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे 90 विधानसभा में ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से और प्रभावी ढंग से संपादित। इधर मजबूत संगठन, उत्साहित कार्यकर्ता, बड़े नेता और धारदार चुनावी जमावट के मुकाबले कांग्रेस की रणनीति क्या है? इस सवाल पर विपक्ष का सीधा जवाब है कि इस बार का चुनाव नतीजा अलग होगा, चौंकाने वाला होगा। साहब मोदी जी छत्तीसगढ़ में केवल 11 सीटें क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं उन्हें डर है ना कि 2023 का चुनाव तो ईवीएम के माध्यम से उन्होंने सीट पाली, पर 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ईवीएम का सेटिंग नहीं हुई। तो आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में कांग्रेस कितनी सारी सीटें जीत के आती है। एक तरफ है कांग्रेस, जिसके सामने कई चुनौतियां हैं। 2023 में मिली करारी हार से टूटा मनोबल, बीजेपी के पक्ष में राम मंदिर वाला माहौल, मोदी का बड़ा फेस, शाह की तगड़ी रणनीति। उसके मुकाबले इंडी गठबंधन अब भी एकजुट नहीं दिखता। प्रदेश के कई दिग्गज कांग्रेसी नेता ईडी, आईटी और सीबीआई जांच की जद में, और दूसरी तरफ है बीजेपी, जिसके हक में हवा भी है और तैयारी भी तगड़ी। लेकिन पार्टी ने प्रदेश में अब तक कभी भी 11 की 11 लोकसभा सीटें नहीं जीती, जो कि इस बार प्रदेश नेताओं का टारगेट है। सवाल है, इस बार बीजेपी का सपना पूरा होगा या कांग्रेस के चौंकाने वाले नतीजों की आस? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी क्या एक परिवर्तन की उम्मीद के भरोसे अपना पूरा कैंपेन करेगी या उसकी अपनी भी कोई स्ट्रेटेजी है? ये सवाल पर हमने आज बड़ी डिबेट भी